अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समी इब्राहीम और अपनी इस वीडियो में आपको ताज़ा तरीन जो नवाज़ शरीफ साहब की हेल्थ है उसके बारे में बता रहे हैं। अच्छी खबरें नहीं हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। ये मामला ऐसा नहीं है कि उनकी बीमारी पर सियासत की जाए। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उन्हें जुमेरात की शब भी दिल का दर्द हुआ जिसे अंजाइना बोलते हैं, और जुमे की सुबह भी उन्हें अंजाइना हुआ। और ये बात कोई मुस्लिम लीग नून का लीडर नहीं कर रहा, कोई तहरीक इंसाफ का बंदा नहीं कर रहा, ये वो डॉक्टर कर रहे हैं जो मियाँ नवाज़ शरीफ को देख रहे हैं। डॉक्टर अयाज़ महमूद ने ये बात ऑफिशियली बताई है कि एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के प्लेटलेट्स जो हैं वो नहीं बन रहे, और जब हम उन प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन के लिए उनको जो खून पतला करने की अद्वियात हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स का काउंट कम होने की एक वजह खून पतला करने वाली अद्वियात भी हो सकती हैं, उनको बंद करते हैं तो उनके जो दिल का मर्ज़ है उसमें कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो रही हैं। कल खून पतला करने वाली जो अद्वियात हैं वो बंद की गई थी। उसके बाद जुमेरात की शब उन्हें अंजाइना हुआ और जुमे की सुबह उन्हें अंजाइना हुआ, जिस पर खून पतला करने वाली अद्वियात उनको देना पड़ी। उनका जो बोन मैरो के हवाले से जो ख़बरें आ रही हैं कि जी वो बिल्कुल ठीक फंक्शन कर रहा है, ये कतई तौर पर गलत और बेबुनियाद है, इसलिए कि बोन मैरो का टेस्ट अभी तक नहीं हो सका। बोन मैरो का टेस्ट सर्विसेज हॉस्पिटल में हो भी नहीं सकता, और वो टेस्ट तब होगा, उसके लिए उनको एक कट लगाना पड़ेगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उस कट के लिए उन्हें एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, और जब उनका खून इतना पतला है कि एक दफ़ा उनको मुंह में ब्लीडिंग खुद ब खुद हो चुकी है, वो ब्रश करने की उन्हें इजाज़त नहीं है, शेव करने की उन्हें इजाज़त नहीं है, तो इन हालात में कहाँ पर कौन उन्हें कट लगा सकता है। इसलिए कि अगर खुदा न खास्ता को कट लगाया जाए, कोई सर्जरी की जाए, तो वो उनका खून जो प्लेटलेट काउंट है पानी की तरह है, उसमें कोई क्लॉटिंग नहीं हो सकती, वो रुक नहीं सकता, वो बहना बंद नहीं हो सकता। तो वो जो सर्जरी या प्रोसीजर होगा वही खुदा न खास्ता उनके लिए किसी एक्सीडेंट का बायस बन सकता है। और उनका जहाँ तक ट्रैवल का मामला है, अगर हुकूमत, हमें ये बिल्कुल ये कंफर्म इत्तला है कि हुकूमत बिल्कुल इजाज़त दे चुकी है और बिहाइंड द सीन ये तय हो चुका है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब इलाज के लिए उनको बाहर भेज दिया जाए, कोई किसी को इतराज़ नहीं होगा। लेकिन उनका जो ट्रैवल है, इतना इस वक्त जो उनके टेस्ट की रिपोर्ट है, जो उनके खून की सिचुएशन है, उसमें भी नहीं हो सकता। ट्रैवल करने के लिए भी प्लेटलेट काउंट डॉक्टर ये बता रहे हैं कम से कम 50,000 होना चाहिए। जब तक 50,000 काउंट नहीं होगा प्लेटलेट्स में, नवाज़ शरीफ साहब का ट्रैवल नहीं हो सकता। और जो मैक्सिमम प्लेटलेट काउंट उनका अचीव हुआ था ये सारी मेगा किट्स लगाने के बाद, वो 29,000 था, और वो भी गिर के नीचे फिर आ जाता है। और अब इस वक्त भी जो उनका प्लेटलेट काउंट है वो इंतहाई तशवीशनाक हद तक कम है। हाई कोर्ट में उनकी पटिशन्स हैं, इस्लामाबाद ने मंगल तक रख दी है। लाहौर हाई कोर्ट, ये इस बात का बड़ा कवी इम्कान है कि उनको इजाज़त मिल जाएगी, क्योंकि उनके डॉक्टर्स ने, वो मेडिकल बोर्ड जो डॉक्टरों ने देख रहा है, उन्होंने आके ये बात बताई है जज साहबान को भी कि नवाज़ शरीफ साहब की हालत तशवीशनाक है, इसमें कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। उनकी जो सियासत है, उनका जो कैरियर है, उन पर कोई अगर मुकदमात हैं, उनके कोई चार्जेस हैं, अब ये वक्त वो नहीं है कि आप उस पर बहस करें। इसमें कोई शक नहीं कि सियासत बहुत बेरहम होती है, लेकिन इंसान की ज़िंदगी अगर बचेगी, इंसान ज़िंदा रहेगा, तो सियासत भी होगी और दूसरा दुनियावी हिसाब किताब भी होगा। इस वक्त मियाँ नवाज़ शरीफ की हालत बहुत तशवीशनाक है, और आयरनी ये है कि अगर उन्हें इजाज़त हुकूमत दे भी देती है, हाई कोर्ट उनकी ज़मानत ले भी देता है, तो एक ये दुआ करना होगी कोई मिरेकल हो जिसमें उनका जो प्लेटलेट काउंट है वो बढ़ जाए और 50,000 तक आ जाए, तो वो ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर जिस बात पर परेशान हैं वो उनके अंजाइना की तकलीफ़ है। 2 दफ़ा अंजाइना उन्हें हो चुका है, जुमेरात की शब और जुमे की सुबह। और हकीकत ये है कि अभी तक डॉक्टर्स को उनके मर्ज़ की समझ नहीं आई। जो उनकी पुरानी तशख़ीस है, जिसका इलाज हो रहा था, जिसकी वजह से कभी भी प्लेटलेट काउंट कम नहीं हुआ था, डॉक्टर्स के पास सिर्फ वही डायग्नोसिस है। ये जो फिनोमिना है, डेंगू को इन्होंने रूल आउट कर दिया है, लेकिन जो प्लेटलेट काउंट कम है और ये क्यों हो रहा है, इसकी जो तशख़ीस है, इसकी जो डायग्नोसिस है, वो अभी तक नहीं हो सकी, और डॉक्टर्स अभी तक अंधेरे में तीर चला रहे हैं। उनकी हालत तशवीशनाक है।
और बज़ाहिर अभी उनको वो किसी दर्द की कंप्लेंट नहीं करते सिवाय जो अंजाइना का हुआ है, और किसी चीज़ की कंप्लेंट नहीं कर रहे। वज़न उनका कम हुआ है, बताया जा रहा है 3 से 4 किलो वज़न उनका कम हुआ है पिछले एक हफ़्ते में। ये भी एक बड़ी तशवीशनाक बात है। उनकी फ़ैमिली में उनके भाई को जो ब्लड कैंसर की शिकायत है, शहबाज शरीफ साहब इसका इलाज करवा चुके हैं। खुदा ना करे, अल्लाह ना करे वो ये हो। बहरहाल जो मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ इंतहाई तशवीशनाक हालत है, और हुकूमत तय कर चुकी है कि उनको बाहर भेजा जाएगा। जो बहुत सारे सियासी हलके हैं इस्लामाबाद के, वो ये बता रहे हैं कि बीमारी अपनी जगह पे है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी तय हो चुका था और ये आखिरी मराहल में था कि नवाज़ शरीफ साहब को बाहर जाना है। उनकी बेटी को भी बाहर जाने की इजाज़त दी जाएगी, और एक तरह से ये जो सारा धरना और ये जो सारी बैकग्राउंड, ये जो सारा एहतजाज कहीं ना कहीं उसने भी काम दिखाया है अपना, और शरीफ ख़ानदान के बाहर जाने की। और इसके बाद जो बीमारी की ख़बरें आएंगी वो जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब और वो जो उनके डॉक्टर्स हैं, जो लोग उनको देख के आए हैं हॉस्पिटल में, वो बता रहे हैं कि उनकी हालत भी ख़राब है, एक्चुअली ख़राब है। जेल की सख्ती, दोनों जो लीडर हैं 70 साल तक इनकी उम्रें पहुंच चुकी हैं। जेल की सख्ती, बहरहाल जेल की सख्ती होती है, और फिर जो असाबी तनाव है उसको भी बर्दाश्त करना कोई आसान काम नहीं। और इसमें तो कोई शक नहीं कि बड़ी बहादुरी से नवाज़ शरीफ साहब ने कहा कि मैं जेल ही में रहूँगा, कहीं नहीं जाऊँगा, और उनकी साहबजादी भी जेल ही में है। उन्होंने कहा कि हम हॉस्पिटल भी नहीं जाएंगे, बाहर जाने के लिए भी हम दरख्वास्त नहीं देंगे। लेकिन अब उनकी सेहत ये तकाज़ा कर रही है कि वो जो गुफ्तगू सियासी तौर पर शुरू की गई थी उनके बाहर जाने के लिए, जिसमें ज़रदारी साहब भी हैं, जिसमें नवाज़ शरीफ साहब भी हैं, और कहीं ना कहीं लोग बताते हैं मौलाना फजलुर रहमान का धरना भी वही है, अब उसका मंतकी अंजाम हमें देखने को मिल रहा है। बहरहाल हमारी ये दुआ है कि अल्लाह इन लीडर्स को सेहत दे। ज़िंदगी है तो सियासत बाकी है, ज़िंदगी है तो बाकी सब कुछ है। इस वक्त उनकी हालत तशवीशनाक है, और अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे और पाकिस्तान पर रहम करे। लेकिन इसके साथ ये भी दुआ है कि जो लूटी हुई दौलत पाकिस्तान की है वो भी पाकिस्तान आए, और सिर्फ़ ये अमीर आदमियों को ही रिलैक्सेशन ना मिले, जो गरीब आदमी है उसके दुखों का भी कोई मदावा हो।